विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की क्लास 10th विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें पिछले लेक्चर में आपको कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम और अणुसूत्रों के बारे में अध्ययन कराया गया था। उनमें आपको लगभग 36 यौगिकों के बारे में अध्ययन कराया गया था। उससे आगे कुछ यौगिक और हैं ऐसे जिनके रासायनिक नाम और अणुसूत्र याद करने पड़ते हैं। तो उसी टॉपिक को आज के लेक्चर में लेते हुए कुछ यौगिकों के रासायनिक नाम और अणुसूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ यौगिकों या अणुओं, महत्वपूर्ण यौगिक उनके अणुओं के रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र। रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र। पिछले लेक्चर में ये टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत आपको 36 यौगिकों के रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखाए गए थे। टेबल के द्वारा समझाएंगे। एक कॉलम क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है यौगिक का सामान्य नाम। यौगिक का सामान्य नाम। अगला कॉलम अणुसूत्र, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। और लास्ट कॉलम है अणुसूत्र। अणुसूत्र। पिछले लेक्चर में 36 यौगिकों के बारे में अध्ययन कराया गया था। 37 नंबर जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम उसको मुख्य रूप से सीमेंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सीमेंट के निर्माण में काम में लिया जाता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले अपन सूत्र बनाए कैल्शियम सल्फेट का, तो संयोजकता से बना सकते हैं। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और सल्फेट होता है SO4। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और सल्फेट की संयोजकता भी 2 होती है। सरल अनुपात निकालेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब सूत्र आएगा हमारा CaSO4। ये तो हो गया कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम, ये सल्फेट। डाई का मतलब होता है 2, पॉइंट लगा करके 2 लिख दिया। हाइड्रेट का मतलब होता है जब भी कभी किसी भी अणुसूत्र में, जैसे अणुसूत्र है और उसमें हाइड्रेट शब्द है, तो उसके लिए H2O काम में लेते हैं, मतलब क्रिस्टलन जल। यदि किसी यौगिक में क्रिस्टलन जल है तो उसके लिए H2O लिखेंगे और उसके लिए काम में लेंगे हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब यहाँ लिखा है मैंने H2O। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डाई का मतलब 2 और H2O का मतलब हाइड्रेट। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। यह है जिप्सम। अगला यौगिक प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम ऐसा कैसा नाम है, केवल डाई की जगह क्या लिखना है, डाई की जगह हेमी लिखना है। हेमी का मतलब होता है आधा। मतलब ऐसा कैसे सूत्र आएगा CaSO4, 2 की जगह आएगा 1/2, मतलब हाफ। और H2O ऐसा कैसे, इसका मतलब रासायनिक नाम ऐसे कैसे, कैल्शियम सल्फेट। ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है। डाई की जगह लिखेंगे हेमी। डाई की जगह लिखेंगे हेमी। हेमी का मतलब होता है आधा, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O।
सूत्र ऐसे कैसे आएगा, कैल्शियम सल्फेट ये लिखा हुआ है CaSO4 0.1/2। हेमी का मतलब होता है 1/2 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। इसको बोलेंगे CaSO4 हाफ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला नीला थोथा। नीला थोथे का रासायनिक नाम होता है कॉपर सेकंड सल्फेट। पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सेकंड सल्फेट का मतलब है कॉपर की संयोजकता 2। इसका मतलब यदि हम सूत्र बनाना चाहें तो ये तो कॉपर है और ये सल्फेट है। कॉपर की संयोजकता +1 भी होती है और कॉपर की संयोजकता +2 भी होती है। ये Q+ है, ये Q- है। हमें सेकंड वाली काम में लेनी है, सेकंड। और सल्फेट की संयोजकता भी 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इसका मतलब CuSO4। पेंटा का मतलब होता है 5। हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। तो नीले थोथे का सूत्र हो गया CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। अगला यौगिक है हरा कसीस। इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। हेप्टा मीन्स होता है 7। हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। सूत्र यदि फेरस सल्फेट का तैयार करते हैं तो फेरस का मतलब हो गया Fe और सल्फेट हो गया SO4। आयरन है मतलब ये लोहा है। लोहे की संयोजकता +2 भी होती है और लोहे की संयोजकता +3 भी होती है। 2 वाली को फेरस बोलते हैं, 3 वाली को फेरिक। तो इसमें 2 काम में आएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2। FeSO4 ये तो हो गया फेरस सल्फेट। हेप्टा का मतलब होता है 7 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। इसका मतलब FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं। ये फेरस है, फेरस को हम बोल सकते हैं आयरन सेकंड। आयरन की संयोजकता 2 है, इसलिए इसका नाम दूसरा ये भी हो सकता है आयरन सेकंड सल्फेट। इसकी जगह बोल सकते हैं आयरन सेकंड सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगला यौगिक है सफ़ेद कसीस। रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जिंक सल्फेट का यदि हम सूत्र तैयार करें तो जिंक Zn, सल्फेट होता है SO4। जिंक की संयोजकता होती है 2 और सल्फेट की भी 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। जिंक सल्फेट का सूत्र है ZnSO4। हेप्टा का मतलब होता है 7 और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। इसका मतलब ZnSO4 7H2O। अगला यौगिक इससे अगला यौगिक लिखेंगे चूना पत्थर। अंग्रेजी में बोलते हैं लाइमस्टोन। मतलब चूना का मतलब होता है लाइम और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यदि कैल्शियम कार्बोनेट का हम सूत्र बनाएंगे तो कैल्शियम होता है Ca, कार्बोनेट होता है CO3। संयोजकता कैल्शियम की भी 2 और कार्बोनेट की भी 2। सरल अनुपात आएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2।
इसका मतलब CaCO3, ये हो गया चूने का पत्थर। अगला यौगिक है संगमरमर। संगमरमर अंग्रेजी में बोलते हैं मार्बल। मार्बल, संगमरमर भी यही होता है रासायनिक नाम। चूने का पत्थर और संगमरमर दोनों एक ही रासायनिक नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और यही सूत्र आएगा, ऐसे कहते हैं CaCO3। CaCO3। अगला यौगिक बिना बुझा हुआ चूना। सामान्य रूप से इसको चूना ही कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र यदि हम तैयार करेंगे तो कैल्शियम Ca, ऑक्साइड O, संयोजकता कैल्शियम और ऑक्साइड की 2 2 2 एकम 2 2 एकम 2 CaO। चूना देखा है आपने, सभी चूना सभी जानते हैं। दीपावली के समय में या कोई भी जैसे प्रोग्राम होता है तो हम जो है दीवारों पर पुताई करते हैं सफ़ेदी। तो मार्केट में से कली के टंटे लेके आते हैं ऐसे सफ़ेद वाले। वो कली के जो टंटे होते हैं उन्हीं का नाम है चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। और जब उसको अपन पानी में डालते हैं और जब वो पानी बन जाता है उसको बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी मतलब बुझा हुआ चूना। और उसकी फिर जो है सफ़ेदी करते हैं। तो सफ़ेदी करने के लिए किसको काम में लेते हैं? बिना भुजे हुए चूने को काम में नहीं लेते। बिना भुजे हुए चूने को किस में? पानी में डालना पड़ेगा। ये तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन जब उसको पानी से रिएक्शन कराते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सफ़ेद दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, दीवारों पर पुताई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूने के पानी का। चूने के मतलब भुजे हुए चूने का, बिना भुजे हुए का नहीं, भुजे हुए चूने का, जो अब इससे आगे लिखेंगे। और होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे अगला बुझा हुआ चूना, इसी का ही दूसरा नाम है चूने का पानी। रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बना है? कैल्शियम होता है Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH। कैल्शियम की संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1। कैल्शियम तो 1 आएगा ऐसे कैसे। और हाइड्रोक्साइड क्या है? ये जो है हाइड्रोक्साइड है, ये जटिल मूलक है, इनकी संख्या 2 है, इसलिए पहले छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2 लगाएंगे। कैसे बोलेंगे इसको? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो ब्रैकेट है इसको होल और इसको ट्वाइस। अगला यौगिक इससे अगला यौगिक है धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने का सोडा, अंग्रेजी में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यदि इसका सूत्र हम तैयार करें सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम होता है Na, कार्बोनेट होता है CO3। सोडियम की संयोजकता 1, कार्बोनेट की संयोजकता 2, तो सूत्र आएगा Na2CO3 पॉइंट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब H2O,
Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। अगला यौगिक है सोडा एस, सोडा एस, सोडा एस। सोडा एस क्या होता है? ये जो है ना, ये जो जल है, ये जो क्रिस्टलन जल की मात्रा है, ये सारी की सारी निकाल दी जाती है इसमें से, और ये बच जाएगा केवल सोडियम कार्बोनेट। जल नहीं है इसलिए नाम रहेगा निर्जल। तो इसका आगे लिख देंगे, रासायनिक नाम आएगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल का मतलब जल नहीं है उसमें, तो ये सूत्र आ जाएगा ये वाला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का लिखना है बस। अगला मीठा सोडा, दूसरा नाम है खाने का सोडा, इसी का ही नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और रासायनिक नाम है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को इस हाइड्रोजन शब्द को हम बाई भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि हम इसका सूत्र तैयार करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या आएगा? सोडियम Na और बाइकार्बोनेट होता है HCO3, संयोजकता एक एक होती है, तो सूत्र आएगा NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, तेजाब भी बोलते हैं, इसी को ही अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी का ही दूसरा नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं इसको। गंधक का अम्ल, तेजाब जानते ही हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे सैकड़ों अम्लों का निर्माण किया जा सकता है, मतलब 100 से भी अधिक अम्लों का निर्माण इसी से कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर, किसी भी देश की औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियों की जो प्रगति है उसकी दर या विकास की जो दर है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसकी खपत के आधार पर दी जाती है, मतलब यह है मापी जाती है। यदि किसी देश में, यदि किसी दो देश हैं और एक में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज़्यादा है और एक में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत क्या है, कम है, तो जहाँ कम सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत रहेगी वो कम विकसित रहेगा, और जहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज़्यादा रहेगी वहाँ विकास ज़्यादा होगा। और सूत्र आएगा H2SO4। अब ये किसके आधार पर बनाया है? ये आधार बनाया हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे? सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हो गया सल्फेट। हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है लेकिन सल्फेट की दो होती है, तो सूत्र आएगा H2SO4, H2SO4। अगला यौगिक, अगला यौगिक जो है नमक का तेजाब, या दूसरा इसी का ही नाम है नमक का अम्ल भी बोलते हैं इसको। नमक का तेजाब, इसी का ही दूसरा नाम है नमक का अम्ल। रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी का ही नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड के आधार पर यदि हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोराइड संयोजकता एक एक है, तो सूत्र आएगा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl,
अगला जो यौगिक है वो है सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं। रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसी का ही दूसरा नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। हाइड्रोजन नाइट्रेट के आधार पर बनाएंगे। हाइड्रोजन H होता है, नाइट्रेट NO3, संयोजकता 1-1 होती है, तो सूत्र आएगा HNO3। ये है सोरे का अम्ल। अगला है सोरा। रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होता है पोटेशियम K और नाइट्रेट होता है NO3, संयोजकता 1-1 होती है, तो सूत्र आएगा KNO3। तो सोरा जो है उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट और सूत्र आता है KNO3। अगला यौगिक है सिरके का अम्ल। और सिरके का अम्ल को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। नामकरण करने की, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की एक सबसे प्रचलित पद्धति का नाम है IUPAC। सबसे अधिक प्रचलित पद्धति है नामकरण करने की। तो इस एसिटिक अम्ल का IUPAC पद्धति में नाम है एथेनोइक अम्ल और सूत्र होता है CH3COOH। अगला है लाल चींटी, मधुमक्खी, ततैया, बर, नेटल पादप के डंक में अम्ल। लाल चींटी जो होती है, उस लाल चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल, ततैये के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल, इसके अतिरिक्त बर के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल। और नेटल एक पेड़ होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसकी पत्तियों में डंकनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और उन डंक से वो जो है छोड़ता है फॉर्मिक अम्ल। तो इनके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। इसी का ही IUPAC पद्धति में नाम होता है फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल HCOOH। सूत्र है HCOOH। अगला यौगिक है बेहोश करने की दवा। यौगिक का नाम है बेहोश करने की दवा और बेहोश करने की दवा को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। IUPAC पद्धति में यदि क्लोरोफॉर्म का हम नाम लिखेंगे तो ट्राइक्लोरोमेथेन और सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3। इसको बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता था। पहले मनुष्य जो है यदि किसी का ऑपरेशन किया जाता था तो उसके लिए हम जो है क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं, लेकिन ये जो है घातक सिद्ध होता है। यदि अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए तो
मरीज़ का ऑपरेशन करने के बजाय मरीज़ जो है मृत हो जाता है, इसलिए आजकल इसको काम में नहीं लेते हैं। और इसके स्थान पर जाइलोकेंजेली 2% और एक होती है जाइलोकेंजेली 5%, इन दोनों को काम में लिया जाता है और उससे बेहोश किया जाता है। अगला यौगिक है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड और सूत्र होता है COCl2। COCl2 ये कार्बोनिल है, ये क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड। अगला यौगिक है शराब, मदिरा भी बोलते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं इसको, अल्कोहल सामान्यतः। और रासायनिक नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। IPAC पद्धति में इसी का ही नाम है एथेनॉल, एथेनॉल। और सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। शराब जिसे मादक पदार्थ के रूप में नशा करने के लिए काम में लिया जाता है और दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। इससे अगला फिटकरी, दूसरा नाम है पोटास एलम, पोटास एलम। रासायनिक नाम है पोटेशियम, पोटेशियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सूत्र थोड़ा बड़ा है इसका, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O। K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम का भी सल्फेट, एल्युमिनियम का भी सल्फेट, इसीलिए नाम रखा है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब पोटेशियम का भी सल्फेट, एल्युमिनियम का भी सल्फेट। और 24H2O इसमें जो है क्रिस्टलन जल की मात्रा होती है। K2SO4 कैसे बोलेंगे? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। थोड़ा बड़ा सूत्र है, बार बार यदि रिपीट करेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इससे अगला यौगिक तांबे, तांबे पर हरी परत। तांबा जब संक्षारण हो जाता है, तांबा जब खराब हो जाता है तो उसको हरे रंग की परत आ जाती है और वो क्या है? कॉपर सेकंड कार्बोनेट, कॉपर सेकंड कार्बोनेट, कॉपर सेकंड कार्बोनेट एवं कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड, सेकंड हाइड्रोक्साइड, सेकंड हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। कॉपर के ऊपर जो हरी परत चढ़ती है वो कॉपर सेकंड कार्बोनेट की, कॉपर सेकंड कार्बोनेट की और कॉपर सेकंड जो है हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। मतलब ये है, यदि हम सूत्र तैयार करें तो कॉपर सेकंड कार्बोनेट, ये कॉपर, ये कार्बोनेट, इसकी संयोजकता सेकंड मतलब 2 और इसकी भी 2, तो ये आएगा CuCO3 पॉइंट। कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड का, ये कॉपर है, ये हाइड्रोक्साइड है, कॉपर सेकंड ये हो गया, हाइड्रोक्साइड की एक है, तो Cu और OH को ब्रैकेट में लिख करके उसके होल ट्वाइस लगाएंगे। ये कॉपर सेकंड कार्बोनेट है और ये कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड है। मेन इसमें ये होता है, कॉपर पर, तांबे पर जो हरी परत होती है वो इसकी होती है कॉपर सेकंड कार्बोनेट की, लेकिन कुछ मात्रा में कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड भी होता है, तो दोनों के मिश्रण को मिल करके हरी परत बनती है। इससे अगला यौगिक है चांदी पर काली परत,
चांदी का जब संक्षारण हो जाता है, चांदी खराब हो जाती है, तो उस पर जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत, ये होती है सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का यदि हम सूत्र तैयार करेंगे, ये हो गया सिल्वर Ag। सल्फाइड होता है संयोजकता सिल्वर की 1 और सल्फाइड की 2, तो सूत्र आता है Ag2S। ये हो गया सिल्वर सल्फाइड, मतलब काली परत जो होती है चांदी के ऊपर। अगला यौगिक है लोहे पर जंग, लोहे पर जंग, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब आयरन थर्ड ऑक्साइड का पहले सूत्र तैयार करेंगे। ये आयरन हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, आयरन की थर्ड पोजीशन मतलब फेरिक, और ये हो गया ऑक्साइड की 2। तो आयरन तो आएगा Fe2 और O3 और NH2O लिखेंगे। अब NH2O में क्या है, यहाँ पे ये H2O जंग जैसे कम लगता है तो एक H2O हो सकता है, ज़्यादा जंग लग जाएगा 2 H2O हो सकते हैं, और ज़्यादा जंग लग जाता है तो 3 H2O हो सकते हैं, इसलिए मैंने NH2 लिखा है। और इस सब के लिए मैंने लिखा है हाइड्रेटेड, H2O के लिए हाइड्रेटेड, और आयरन की यहाँ संयोजकता 3 है जो ये लग रही है इसके, इसलिए नाम रखा है आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, लोहे पर जो जंग, उसका सूत्र होता है लोहे पर जंग का। इसके अलावा अगला यौगिक है लाल दवा, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट का यदि हम सूत्र तैयार करेंगे, ये पोटेशियम है, परमैंगनेट होता है MnO4, दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, तो सूत्र आएगा KMnO4, KMnO4। अगला जो सूत्र है, अगला जो यौगिक है सिलिका, सिलिका मतलब रेत, मतलब मृतिका, इसको बोलते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और सूत्र है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला है चीनी, मतलब शर्करा, मतलब शक्कर, मतलब सुक्रोज, एक ही नाम है ये, सुक्रोज। चीनी जानते ही हैं, शर्करा भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, सुक्रोज भी। रासायनिक नाम डैश करना है C12H22O11। C तो 12, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। बोलेंगे कैसे, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है। अगला यौगिक है ग्लूकोज, रासायनिक नाम डैश करेंगे C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अगला यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का नाम है IUPAC पद्धति में मेथेनैल, मेथेनैल, HCHO, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इससे अगला यौगिक जो है वो आएगा एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। और IUPAC
नाम IPAC पद्धति में इसका नाम है एथेनॉल। फॉर्मेलिटी आएगा तो मेथेनॉल है, इसका एथेनॉल है। और सूत्र है CH3CHO, CH3CHO। अगला है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड रासायनिक नाम यही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का यदि हम सूत्र तैयार करेंगे तो हाइड्रोजन होता है H और फ्लोराइड होता है, अब संयोजकता एक है HF। अगला जो यौगिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड IPAC पद्धति में इसी को बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। और सूत्र होता है CCl4। ये कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला यौगिक का नाम है बेंजीन। रासायनिक नाम में डैश करेंगे और सूत्र होता है C6H6। इसकी जो है यदि संरचना बनाना चाहें तो एक षटकोण तैयार करेंगे। ये षटकोण तैयार कर दिया और बीच में रिंग, ये जो है बेंजीन रिंग बोलते हैं इसको। अगला यौगिक है मार्स गैस बोलते हैं मेथेन गैस को। मेथेन गैस है, उसी को मार्स गैस। और मेथेन का सूत्र होता है CH4। अगला यौगिक है कास्ट स्प्रिट का मतलब है मैथिल अल्कोहल। और IPAC पद्धति में इसी का नाम है मैथेनॉल। CH3OH। और लास्ट जो है यूरिया। रासायनिक नाम में डैश करेंगे। यूरिया में क्या करते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब दोनों साइड में NH2, बीच में कार्बन और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन नीचे। NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हैं NH2CO NH2 दोनों साइड में NH2, बीच में CO। ये यूरिया है। और आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इनके रासायनिक नाम और अणुसूत्र जो है वो बार बार रिपीट करके लिखेंगे तो याद होंगे। ये केमिस्ट्री वाले भाग में, 10वीं क्लास के केमिस्ट्री वाले भाग में, और आगे जा कर के आपकी जो कंपटीशन क्लासेज हैं उनमें ये अणुसूत्र और रासायनिक नाम काम में आएंगे।